मोहल्ले में फरोख्त करने वाले ले जाते हैं। अच्छा, इकट्ठा अच्छा। कपड़ा लेके मुझसे ले जाते हैं। अच्छा। वो सेल करके मेरी रकम मुझे देते हैं। अच्छा। वो मैं उसको दूंगा सामान, वो मुझसे ले जाए कपड़ा आगे सेल कर ले। अच्छा। हाँ, ईमानदारी से 20-22 लाख से शुरू किया था, अब 31 पे आ गया। यह भी ईमानदारी है, ईमानदार होगा, ईमानदार जितना साफ होगा उतना काम अच्छा चलेगा बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर, दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ़ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते हैं, मुख्तलिफ़ बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस देते हैं। तो आज का हमारा बिज़नेस जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये एक गारमेंट्स का बिज़नेस है। और इन्होंने जो बिज़नेस है ये शहर से बहुत दूर अपने घर के अंदर इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इनके पास हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। और काम अगर इंसान ने करना हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाकर करे। अगर आपने करना है तो वो अपने घर से भी शुरू किया जा सकता है। तो ये मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी हैं, ये रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। तो पहले क्या करते थे, पहले पढ़ाते थे और माशाल्लाह रिटायर होने के बाद इन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया। हम इनसे पूछेंगे कि इनको ये बिज़नेस का आइडिया कहाँ से आया और इनके पास कौन कौन सी वैरायटी जो है वो मौजूद है, और ये मटेरियल कहाँ से लेते हैं और यहाँ तक पहुँचने में इसकी क्या प्राइसेस हो जाती हैं। यहाँ पर बैठकर इनके पास आया कस्टमर आता है, क्योंकि ये तो एक गली में बैठे हुए हैं और एक मोहल्ले में बैठे हैं, लेकिन ये यहाँ पर भी चीज़ अच्छी आपके पास हो तो बिकती है, लोग इनके पास आते हैं, ख़रीदते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज की हमारी शख्सियत और हमें आज के इस बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस देंगे। तो मेरे साथ पास मौजूद हैं जनाब लुत्फ़ुल्लाह फ़रीदी साहब, जो कि इस बिज़नेस के ऑनर हैं। तो लुत्फ़ुल्लाह साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो भाईजान, ये आप बताएं कि स्कूल टीचिंग से बिज़नेस की तरफ आप कैसे आए और आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे काम ये करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपको। पहले पढ़ाता रहा हूँ, 30 साल पढ़ाया मैंने, उसके बाद रिटायर हो गया। काम तो करना ही था कोई ना कोई। तो मेरा कज़न था, उसने ये आइडिया दिया भी ये काम करें। पहले मैंने कहा भी छोड़ो, भी मैं नहीं काम करता ये वाला, क्यों अच्छा नहीं होता, मुझे नहीं लगता ये। वो कहता ही रहा ऐसे ही वो। फिर आज में उसने ये काम शुरू करवा दिया पिछले साल से। तो माशाल्लाह इसमें अच्छा काम चल रहा है। काम तो मेहनत वाला था, लेकिन अल्लाह ताला के करम से इसमें ये है अभी जितना ईमानदारी से काम करोगे ना, इसमें बरकत है और सुकून भी है। अगर लालच करोगे ज़्यादा, गाहक तो आ जाएगा एक दम, बाद में नहीं आएगा। फरीदी साहब, लोग जो है काम करने के लिए बड़ी बड़ी मार्केट्स ढूंढते हैं, बड़े बड़े प्लाज़ों में जाते हैं, लेकिन आपने एक गली में और एक मोहल्ले में ये काम शुरू कर दिया। तो आपको ये फ़िक्र नहीं हुई कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए? वो ऐसी बात है ना, तजर्बा था ना, बाहर जाते मार्केट में तजर्बा होना था, काम करता सीखता है, फिर आदमी आ जाता है। तजर्बा ना होने की वजह से काम बेचना ही था, माल लेना था, बेचना था। तो काम शुरू कर लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह वाकफ़ी थी आदमियों की मेरे पास। लोगों को बताया, दोस्तों को बताया ये काम शुरू किया है, आने लग गए। जब उन्होंने रेट देखा ना मेरा, बाज़ार से कम रेट, तो लोग आने लग गए, बस यही है। तो अगर मेरा फिक्स रेट होता है, लेकिन उसमें भी कम लेस कर लेता हूँ। जब लेस करता हूँ, बाज़ार से जब देखते हैं वहाँ रेट ज़्यादा होता है, तो मेरे पास आ जाते हैं। मेरे पास ब्रांड भी रखी है, लोकल भी है, हर किस्म का रखा है। अच्छा, गारमेंट आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड के कपड़े भी हैं, लोकल भी हैं। तो आपके पास ब्रांड कौन कौन से, ये ज़रा मुझे दिखाएं। हमारे मेरे पास लेडीज़ में पहले दिखाएं हमें, लेडीज़ में कौन कौन से हैं? ये है कोराल है, ये वर्दा है। ये कौन सा है? कोराल कोराल है। ये वर्दा है, ये वर्दा का वर्दा का है। ये बिन सईद, बिन सईद, ये लेडीज़ के अंदर है। ये ज़ेलबरी है। अच्छा, ज़ेलबरी भी बड़ा ब्रांड था, बड़ा है। इम्पोर्टेड है चिकनकारी में। अच्छा, ये इम्पोर्टेड चिकनकारी में। तो इस और भी है इधर मेरे पास। ये यहाँ से बता दीजिए। वैसे ये सारे ब्रांड ही हैं ब्रांड पड़े हैं माशाल्लाह। ये कौन सा ब्रांड है? अच्छा, साया। साया, साया ब्रांड है, ज़बरदस्त जी, ये साया ब्रांड है। और जेंट्स के अंदर कौन कौन से हैं आपके पास? ये भी है,
ये कौन सा ब्रांड? ये अलकरम स्टूडियो का ये। अच्छा, अलकरम स्टूडियो का है ये, ठीक है। तो और ये सारे ब्रांड आपके पास है। तो इसके बाद जेंट्स के अंदर ये कौन कौन से हैं? सितारा भी है हमारे पास। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं कि हाँ। इनके पास ये सितारा का भी है, और सितारा के बाद जनाब ये भी सितारा का है। तो ये अपन पोशाक है ये वाला, दिखाइएगा। अच्छा, ये पोशाक का ब्रांडेड है। है। ये पोशाक का है। और उधर पड़ा ऊपर हाँ, वो हाँ। पोशाक दुल्हनों के लिए होते हैं, वो दुल्हनों के लिए। तो और ये जैसे जेंट्स के अंदर जैसे कौन कौन से आपके नहीं, पास है? जेंट्स के लिए ये निशात का गुलामन में, जिधर दिखाए ना जरा, उधर सामने जरा नाजरीन को दिखाएं। ये निशात का है। गुलामन और इसके बाद ये भी है आगे। ये कौन सा है? ये भी गुलामन का है ये वाला। ये गुलामंद का है। ये ठीक ठीक ठीक। ये आपके पास जे डॉट वगैरह के भी हैं इधर, हाँ, आपने J dot दिखाए है। थे जे डॉट। तो नाजरीन आप देखें कि आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इतने ब्रांड जो सितारा में भी है। इतने ब्रांड उधर जो दिखा हैं रहे, वो इन्होंने उधर लगे रखे उसमें। हुए हैं कौन है? यहाँ पर एक मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान बनाकर, और एक गली के अंदर इन्होंने रखे हुए हैं। ये तमाम ब्रांड इनके पास मौजूद है। आप देखें कि मेरे सामने ये सारे ब्रांड के जिनके ब्रांड जो हैं वो सारे सितारा में है, सितारा में और मुख्तलिफ wash and जो है, wear भी है, वाश और एंड वो वेयर भी है, वो सारे जो है। लट्ठा भी है, और उसमें कार्टन भी है। हम्म, इधर शर्ट और ट्राउजर हैं, हम्म, ये भी पड़े हैं, मैंने सिले रखे हुए हैं। ठीक है। ये शादी वाले हैं, यहाँ ये शादी वाले हैं, ये वाले रेशमी, एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, इधर। ये वाले रेशमी हैं, ये शादी के लिए औरत पहनती हैं। वो ऊपर वो चादरें बेडशीटें पड़ी हुई हैं, वो रजाइयाँ भी हैं। और ऐसी इधर भी ये देखो, इधर भी नीचे नीचे भी ये वाले कपड़े पड़े हुए हैं मेरे पास। सही। और ये स्टिच साहब, ये स्टिचिंग वाले सारे। सब चीज़ें। और इधर ये स्कूल की वर्दी भी है मेरे पास। अच्छा, सरकारी स्कूल कौन की, कौन सी स्कूल मसाली की? स्कूल है, या बेकन की है, और सरकारी स्कूल की। अच्छा, ये भी ऐसे ये गारमेंट्स आ गई बच्चों की, ये 8 साल तक है मेरे पास। 8 साल तक। हाँ। फरीदी और साहब, ये कुर्ता कमीज भी है माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे देखकर ये बड़ी खुशी हो रही है कि एक छोटी सी जगह पर आपने इतना सारा कुछ रखा हुआ है। ये सारा हिडन है यहाँ पर। और ये जितने ब्रांड आपने मुझे बताए हैं, तो ये शहर के अंदर जाएं तो मेरा ख्याल है शायद उनके पास भी ना हो। तो ये सारे ब्रांड जो हैं, इनकी कलेक्शन आप कहाँ से करते हैं? हम फैसलाबाद से आते हैं, उधर से लेते हैं हम। अच्छा, फैसलाबाद से लेते हैं। फैसलाबाद से, फैसलाबाद से सारा कपड़ा फैसला साहब फैसलाबाद से, हाँ उधर से लेते हैं। उधर से उधर से अब मैं बेल्टी होकर इधर आ जाता है, कभी कभार खुद ले जाते हैं बस। अच्छा, तो ये आपके जो कस्टमर हैं, ये ऑनलाइन हैं या रिटेल, ऑनलाइन हैं या फिजिकली लोग यहाँ पर आते हैं? तो ये कैसे है? एक यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शॉप आपने ऐसी बनाई है जैसे लिबर्टी के अंदर बनाई हो। काम तो चल रहा है ना, सुबह दोपहर कभी शाम, इधर कभी रात को भी आ जाते हैं, दरवाज़ा खड़का के, तो चीज़ लेनी वो भी ले लेते हैं। अच्छा, वो भी चलता रहता। हाँ। तो ये आपके जितने ब्रांड आपने मुझे दिखाए हैं, अगर यही ब्रांड अगर हम बाज़ार से लें और आपसे लें, तो कितना का फ़र्क होता है आपका और बाज़ार का? बाज़ार से 500 से लेकर 1000 तक फ़र्क है मेरे पास। यानी 500 से लेकर 1000 तक का डिफरेंस है। तो तो अगर कोई हमारा दोस्त आपसे ये ब्रांड के कपड़े ख़रीदना चाहता है, तो वो आपसे कांटेक्ट किस तरह कर सकता है? वो मेरे अपना नंबर से होता है, उस नंबर से फ़ोन करके पूछ लेते हैं। आते हैं, अभी भी दोस्त कई पूछते हैं, बाहर मेरी फ्लैक्सें लगी हुई है ना, तो फ़ोन करते हैं, आपके पास ये कपड़ा है, तो बताता हूँ। एक बंदा अगर आपको पैसे भेजता है, हाँ। उसके बाद जो है आप उसको, उसका नंबर आपके पास आता है, तो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। जो इतमाद वाला होता है ना, पैसे उसका इल्म लेते हैं, वो आदमी ठीक है, फिर ऐसे कपड़ा भेजता हूँ मैं। अच्छा, पैसे भी आते हैं सही। उसको, ज़्यादा मेरे पास 20-20, 30-30 हज़ार का वो ले देते हैं, मैं देता हूँ। यहाँ से भी लेके जाते हैं, इधर महल्ले में फरोख्त करने वाले ले जाते हैं, अच्छा, इकट्ठा कपड़ा लेके मुझसे ले जाते हैं, अच्छा। वो सेल करके मेरी रकम मुझे दे देते हैं, वो मुनाफा खुद लेके लेते हैं। यानी ये आप माशाल्लाह इस लोगों को बिजनेस करवा रहे हैं। हाँ, आगे 2-3 घर हैं, मैं लेके जाते हैं मुझसे। यानी आप उनको होलसेल पे कपड़ा देते हैं, वो बेचते हैं, अपने पैसे मेरे ही होते हैं, पैसे आपके ही होते हैं। पैसे मेरे होते हैं, माल मेरा होता है। अच्छा, रेल का आके दे देना उनको, वो आगे बेच के सेल करके मेरी रकम मुझे दे देते हैं, बकाया वो अपना। ये तो ज़बरदस्त आइडिया है कि अगर कोई हमारा दोस्त काम करना चाहता है आपके साथ, तो इस तरह कर सकता है। हाँ, कर सकता है मेरे साथ। अच्छा, वो मैं उसको दूंगा सामान, वो मुझसे ले जाए कपड़ा, आगे सेल कर ले। अच्छा, हाँ, ईमानदारी से चले मेरे साथ। चल आपके साथ ईमानदारी हाँ, के साथ ईमानदारी चले,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे फरीदी साहब ने बताया कि अगर कोई दोस्त हमारा काम करना चाहता है बगैर इन्वेस्टमेंट के, आप इनसे कपड़ा ख़रीदें, ठीक है, इनके पैसे इनको दें, अपना मुनाफा अपने पास रखें, और ये देखें कितनी अच्छी ऑफ़र ये दे रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि आपने ये काम शुरू कब किया था? साल हो गया, पिछले रमज़ान शरीफ से 2 दिन पहले शुरू किया काम बस। अच्छा, पिछले रमज़ान में आज हाँ। दूसरा 1 साल हुआ है। हाँ, 1 साल हो गया। तो फरीदी साहब ये एक आइडिया तो माशाल्लाह आपके रिश्तेदार थे, उन्होंने आपको दिया कि ये काम कर लें। तो आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो उसका वक़्त आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 20-22 लाख से शुरू किया था, अब 31 पे आ गया है। अच्छा, अब 31, 1 साल के अंदर 31 पे आ गया है, हाँ। यानी 10 लाख का माशाल्लाह इसके अंदर। तो इसके अंदर घर का खर्चा वगैरह भी चलाते हैं या इसी के अंदर ही ये अभी डाला? घर का खर्च नहीं चला रहे, ये दुकान पे लगा रहे हैं। ये दुकान बस पे- ये अपना खुद पहन लेते हैं। अच्छा, खुद घर का जो घर का बचत है हाँ, इधर बच्चे तो पहनते घर हैं। खुद पहन लिया, 2 घर पहन ले हम, वो निकाल लेते हैं, वो आगे कर रहा है काम ऐसे। तो ये काम आपने कैसा पाया कि ये हमारे दोस्तों को मशवरा दें कि बाज़ का लोग काम करना चाहते होते हैं, डर रहे होते हैं, तो ये काम कैसा है अगर कोई बंदा करना चाहे तो? शुरू में होता है ऐसे, लेकिन जब काम शुरू करता है ना, फिर आस्ता आस्ता जब आइडियाज़ आता है, कब चलता रहता है, सही से चलता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सफाई साफ़ सुथरा रहना है, थकावट तो होती है काम में इसमें। जब काम गाहक आते हैं ना, ज़्यादा भी आते हैं, तो उस वक्त दिखाना उनको, फिर दोबारा संभालना, अकेला बंदा होता है। अगर आदमी हो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होता, अकेले के होता है, लेकिन फिर भी हम चला रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसे। तो अगर कोई काम करना चाहता है आपके साथ तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपसे कपड़ा ले और आगे बिजनेस करे और आपको? हाँ, मुझसे अगर लेना चाहे मैं दूँगा उसको, वो बेच के मुझे अपना जो मैं दूँगा उसको मेरा अपना हिसाब दे, वो अपना प्रॉफिट है। 100 कमाए सूट, मगर 50 कमाता है, उसका मर्जी है, 200 कमाता है। माशाल्लाह ये देखें कि इनका जो काम का अंदाज़ है, वो कहते हैं कि यार मुझसे कपड़ा लो, बाज़ार में बेचो, मेरे पैसे मुझे दे दो, अपनी बचत अपने पास रखो। अब वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं यार, हम काम नहीं कर सकते, तो यार फरीदी जैसे लोग जो हैं अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर भेजे हुए हैं, जो लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। तो जो इंसान लोगों को सपोर्ट करता है तो अल्लाह पाक भी उसके काम में बरकत देता है। तो ये बताएं मुझे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, कि कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें होती हैं कि अल्लाह पाक ने आपको कामयाब किया, और ऐसा राज लोगों को बताएं कि वो भी कामयाब हो जाए। कामयाबी ईमानदारी है, ईमानदार होगा, ईमानदार जितना साफ होगा उतना काम अच्छा चलेगा, बस उतना काम हाँ, अच्छा चलेगा काम। अच्छा चलेगा। हाँ, तो दोस्तों बरकत भी होगी उसमें। अच्छा, उसके अंदर बरकत भी होगी उसमें। बरकत भी होगी। तो माशाल्लाह आपने जॉब भी की है, अब बिजनेस भी कर रहे हैं, तो क्या आप मशवरा देंगे कि बंदे को जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? जॉब तो मुलाजिम होता है ना, अब आज़ाद है, जैसे मर्जी काम करो, खुला पे अपने आप होता है। मुलाजिम तो मुलाजिम होता है, वैसे जैसे बीवी हो, अच्छा, बस मुलाजमत तो ऐसी है जैसे। क्या कहते हैं कि बिजनेस करना हाँ, चाहिए। बिजनेस कारोबार अच्छा है, बस खुला होगा, आप जितना मर्जी करो, बस यही है बस। आपने 30 साल टीचिंग की हाँ। और 1 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं? मैं अपने बेटे को मैट्रिक के में 1066 नंबर लिए हैं उसने, साइंस में। दाखिला भी पढ़ भी रहा हो, लेकिन उसे भी यही काम सिखा रहा हूँ। अच्छा, अपने बेटे को भी इस तरफ ला रहे हाँ, हैं। इसे दिला रहा हूँ। इसका मतलब है कि बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस ही। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ लुत्फ़ुल्लाह फरीदी साहब, जिन्होंने ये गारमेंट्स का बिज़नेस किया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि एक गली के अंदर बैठकर, एक महल्ले के अंदर बैठकर इन्होंने गारमेंट्स की ये शॉप बनाई हुई है, और इन्होंने 30 साल टीचिंग की है, लेकिन 1 साल से बिज़नेस कर रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि ये 30 साल की टीचिंग जो है 1 साल जिससे दूसरा ये चीज़ है कि इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इनसे कपड़ा ख़रीद सकते हैं होल सेल पे। अपना जो होल सेल पे लें, इनके पैसे इनको दें, अपना मुनाफा खुद रखें, और ये काम इनके साथ कर सकते हैं। और कोई हमारा दोस्त पाकिस्तान के अंदर किसी शहर के अंदर भी मौजूद है तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। उसको किसी भी ब्रांड का कपड़ा चाहिए तो ये उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कपड़े चेक करें, ठीक है, उनकी फ़ोटोज़ जो है वो मंगवाने के बाद जो आपको कलेक्ट करते हैं, जो कलेक्शन आपको पसंद आती है वो लेने के बाद जो है इनके पैसे इनको भेजें। ये आपके डोर स्टेप पर जो है ऑनलाइन भी भेजेंगे कपड़े। अगर कोई हमारा दोस्त इनसे कांटेक्ट करना चाहता है, इनसे मशवरा लेना चाहता है, तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इनसे रब्ता कीजिए। ये आपको मशवरा भी देंगे, काम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट इनकी ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें भी गाइड करेंगे।
उम्मीद है कि आज की हमारी ये शख्सियत आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और खुशियां बांटें।